उड़ान। लेकिन एक्चुअली वो किताब का नाम उन्होंने गलत रखा मेरे हिसाब से। वो किताब का नाम रखना होता था उत्तरायण। जैसे फ्लाइट आके लैंड होती है ना, जैसे फ्लाइट आके लैंड होती है ना, जैसे फ्लाइट आके लैंड होती है ना। अवार्ड साहब ने टोरेंट के ऊपर कितने आंदोलन किए मुमरा कोसा में, ये बताओ। देखो नजीब मुल्ला ना एक टैलेंटेड आदमी है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, समझ गए। नजीब मुल्ला खर्च करने वाला आदमी है, जिसकी पहले से तिजोरी भरी हुई है ना, तो और क्या करेगा भर के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखो, जो भीड़ 2019 के नॉमिनेशन के टाइम पे थी ना, वो भीड़ का मुकाबला नहीं कर सकते। ये भीड़ ऐसी भीड़ नहीं थी जो 2019 में थी, समझ रहे आप। उस वक्त हम सब लोग साथ में थे। लेकिन आज जो भीड़ थी, मुझे नहीं लगता कि वैसी भीड़ थी जो 2019 में थी, क्योंकि मैं खुद ये रोड पर खड़े रह के ऑफिस के पास से सामने से देख रहा था। उसमें से कई चेहरे ऐसे भी थे जो हमें जानते पहचानते थे, हमको इशारे भी कर रहे थे, कोई बात नहीं, हम आने वाले आपके साथ ही में है और तुम्हारे साथ आएंगे भी इंशाल्लाह। कितने ने तो मुझे फोन भी किया। एक भीड़ के अंदर थे, भीड़ के अंदर से बाकायदा जो गाड़ी में लोग थे ना, मैं अभी आपको नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन नाम बताना ठीक नहीं है। तो वो मुझे इशारा भी करे, इंशाल्लाह 28 को आपके साथ भी रहेंगे, समझ रहे बात को। तो वो भीड़ नहीं थी। नॉमिनेशन है, आमदार है, मुझे लगा उन्होंने भिवंडी से भी आदमियों को बुलाए थे, कुछ लोग कलवा से थे, कुछ लोग 250 वाले थे, क्योंकि उसकी वीडियो जो हमारे सामने आए हुए हैं, मैं आपको वीडियो एविडेंस भी दे सकता हूँ। 250 वाले मतलब रैली में शिरकत करने के लिए 250 रुपया दिया गया है। वो वीडियो आया है, बढ़ता हुआ भी पैसा आया हुआ है। खैर वो लिए 250 रुपये, बेचारे मजबूर गरीब लोग हैं, उनको लेना भी चाहिए, उन्होंने वक्त दिया है, उनको वक्त का पैसा मिला है, मिलना चाहिए। और भी लोगों ने ऐसे मौका है तो इसको मेरे हिसाब से छोड़ना नहीं चाहिए, फायदा लेना चाहिए। और जो भीड़ में लोग थे उनकी खुद ही बहुत सारी अपनी जो काम नहीं होने की शिकायत है, जैसे हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, टोरेंट का मसला है, वो भी वीडियो चल रहा है तुतारी के झंडे लेकर, वो भी मार्केट में चल रहे, वो वीडियोस भी आए। मेरे भाई, आप तो पत्रकार है, आप तो मुझसे अच्छा ये माहौल को जानते हैं। बेचारे गरीब मजदूर लोग अपने दिल के हालात को बयान कर रहे थे, बड़ी बेचारी इससे पत्रकारी भाई हमारा उनका वीडियो बना रहा था, उनके दर्द को वो सुन रहा था कि क्या हालात है। कलवा के जो गरीब मासूम लोग जो रहते हैं, उनके यहाँ बिजली की समस्या, उनके यहाँ जो है टॉयलेट्स की समस्या, उनके घर बने नहीं है, हाउसिंग मिनिस्टर होने के बाद में भी लोगों को घर नहीं मिले। तो ये बड़े अफसोस और चिंता का विषय है। यही चिंता मेरे ख्याल से उनको अभी आने वाले 2024 में उनको परेशान कर रही, जो उन्होंने वादे किए थे वो फुलफिल नहीं हुए। आप बोलते वादे किए हुए नहीं, तो 15 साल क्या किया? 15 साल क्या किए? मैनिफेस्टो बनाए ना, समझ गए कि नहीं आप। 2000 मेरे ख्याल से 14 में भी उन्होंने एक मैनिफेस्टो दिया था, जिस बुक का नाम था, मैनिफेस्टो बुक का किताब का नाम था उड़ान। लेकिन एक्चुअली वो किताब का नाम उन्होंने गलत रखा मेरे हिसाब से। वो किताब का नाम रखना होता था उत्तरायण। जैसे फ्लाइट आके लैंड होती है ना, वो किताब का नाम उत्तरायण था, जिसमें बहुत सारे जिक्र थे। और हैंगिंग मार्केट, पूरे देश का सबसे बड़ा हैंगिंग मार्केट जो बनने वाला था हमारे मोहरा कौसा में, वो हैंगिंग मार्केट भी उतर गया। उसके बाद में वो हमारा स्लैटर हाउस भी उतर गया। उसके बाद में कल्चरल सेंटर उतर गया। उसके बाद में गर्ल्स हॉस्टल उतर गया। उसके बाद में तुम्हारा स्लैटर हाउस उतर गया। ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर उतर गए। और एक बहुत बड़ी घोषणा की थी आवाड़ साहब ने, आपको पता नहीं, शायद याद होगा। मुमरा पुलिस स्टेशन है ना अपना, उसके सामने एक जैन मंदिर है। उसके बाद बहुत बड़ी ओपन जगह है, मेरे ख्याल से 1-2 एकड़ के अंदर वो जगह है। उसके अंदर भी आवाड़ साहब ने एक बहुत बड़ा सपना दिखाया था मुमरा कौसा वालों को। वो सपना लेकिन अपना नहीं हुआ। वो सपना सपना ही रह गया। भाई सपने देखने के बाद में उसको पूरा करने के लिए जागना भी पड़ता है। क्या था उसमें? वो सपना ऐसा था ना भाई, उसमें उन्होंने एक बताया था कि हम बहुत आलीशान यहाँ पे एक इमारत बनाएंगे, उसमें हमारी मुमरा प्रभाग समिति आएगी, तुम्हारे राशनिंग ऑफिस आएंगे, पोस्ट ऑफिस आएगा, और भी तरह तरह के जो डिपार्टमेंटल कंसर्न रहते हैं, जैसे तहसीलदार ऑफिस है,
स्पीड पोस्ट का जो है वो सारी चीज़ें बोले हम एक जगह जमा करके सबको सहूलत देंगे, वो चीज़ें वो सपना सपना ही रह गया, वो अपना हुआ नहीं। क्योंकि सपने देखने के बाद उसको करने के लिए हमको जागना भी पड़ता है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, सपने को फुलफिल करने के लिए हमको जागना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। बातों से भाई बातें वजूद में आती है, मेहनत से नतीजा वजूद में आता है। तो मेरी राय ऐसी है कि आप बात कम करें और मेहनत ज्यादा करें। नजीमुल्लाह जीतने के बाद ये सब करेंगे, क्या भरोसा दिलाएंगे मुल्ला की जनता को? जीतने के बाद वो अधूरे काम पूरे करें। देखो नजीब मुल्ला ना एक टैलेंटेड आदमी है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, समझ गए। नजीब मुल्ला खर्च करने वाला आदमी है, जिसकी पहले से तिजोरी भरी हुई है ना, तो और क्या करेगा भर के, समझ रहे आप। वो देखेगा मैं खर्च कैसा करूं और लोगों को फायदा कैसा पहुंचाऊं। हमने उनसे ये बात की है, इंशाल्लाह देखो हमारे साथ में जब हमारे दोनों के ख्यालात आपस में मिलेंगे, दोनों के, हाँ, सिर्फ मेरे 4 आदमी के ख्यालात मिलेंगे और हमारे बॉस के ख्यालात नहीं मिलेंगे तो वो काम कभी फुलफिल नहीं हो सकता है। अभी हमारे ख्यालात टोरेंट के भी साथ दोनों के मिल रहे, पब्लिक के ख्यालात भी हमारे नजीब मुल्ला के साथ में मिल रहे। तो इंशाल्लाह उससे हमारे पास मेहनत करेंगे तो नतीजा मिलेगा। पहले जब भी हम अवार्ड साहब के बाद टोरेंट के बारे में जाके बोलते तो बोलते पब्लिक को समझाओ, अगर ये काम तुम खुद से करते। मेरा एक सवाल है भाई, बात लंबी हो जाएगी लगता है। अवार्ड साहब ने टोरेंट के ऊपर कितने आंदोलन किए मुमरा कोसा में, ये बताओ। अवार्ड साहब पूरे महाराष्ट्र में किधर भी होता तो पहले पहुंचते वहां पे मीडिया का फोकस करने के लिए। तुमको तो मुमरा ने ताज पहना है ना भाई 2009 में, जब भी तो आप कलमा में पीछे थे। तो हमको जिसने पहला ताज पहना है उसका हक सबसे पहला बनता है। उनको तो आपने अंडर एस्टिमेट किया, उनको नजरअंदाज कर रहे, उनको गिन नहीं रहे, क्योंकि बेचारे माइनॉरिटीज है। तो बोले माइनॉरिटी के साथ में माइनॉरिटी के जैसा ही करूं, आप समझ रहे। तो वो आप नहीं चलने वाला है, पब्लिक भी समझ रही है। वोटर्स 15 साल में बदल गए हैं, जो 3 साल का बच्चा था उस वक्त में वो आज 18 साल का हो गया है, वो नया वोटर हो गया है, समझ गए। उसके ख्यालात बदल गए, उसकी सोच बदल गई, उसने मुमरा कौसा के हालात देखे, वो सारे हालात बदल गए। हजारों की तादाद में वोटर्स बदल गए। जो उस वक्त में 5 साल का बच्चा आएगा वो आज 20 साल का हो गया, नया वोटर हो गया है 2024 के लिए। तो इंशाल्लाह तब्दीली आएगी और इंशाल्लाह लोगों का काम है। ऐसी हमको जनता से भी उम्मीद है और ऐसी नजीब भाई से भी उम्मीद है।